सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनुप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने सेमुसी भाग 2 कक्षा 10वीं की सेमुसी भाग 2 उसका जो पंचम पाठ है, जो पंचम षष्ठ पाठ है, उसकी सुभाषितानी के पूर्व के 4 श्लोकों के अन्वय के बारे में बताया और अन्वय आधारित उनके भावार्थ को भी बताया, अन्वय से युक्त उनके भावार्थ को भी बताया। आज मैं उससे आगे जो बाकी के बचे हुए जो अध्याय में बाकी के बचे जो श्लोक हैं, जो पद्यांश हैं, जो अन्वय से युक्त हैं, यहाँ बोर्ड पर अन्वय से युक्त हैं, इनके भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा, इनके भावार्थ के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे के भावार्थ की ओर। तो 5वां श्लोक जो है ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अन्वय देखते हैं, ठीक है ना। तो क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ठीक है ना। तो नराणाम देह विनाशना है, यहाँ अन्वय से लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। तो नराणे में मनुष्य के देह विनाश के लिए, देह में स्थित मनुष्य, नराणाम में मनुष्य के देह विनाश के लिए, शरीर विनाश के लिए, देह मतलब शरीर में स्थित प्रथम शत्रु क्रोध है। प्रथम शत्रु क्या है? क्रोध है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मनुष्य के शरीर में स्थित उसके शरीर के विनाश के लिए क्रोध प्रथम शत्रु होता है। क्रोध जो है प्रथम शत्रु होता है। आगे देखते हैं, यथा जिस तरह से, जिस प्रकार से काष्ठगत स्थित है, लकड़ी के गट्ठर में स्थित या लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठ में दहते लकड़ी को ही जलाती है। जिस तरह से काष्ठ में स्थित, लकड़ी में स्थित जो अग्नि होती है वो क्या है? अग्नि लकड़ी को ही जलाती है और किसी को नहीं जलाती, ठीक है। कभी कभी देखा होगा कि खोखले पेड़ में अचानक से आग लग जाती है, बहुत पुराना पेड़ होता है, खोखला होता है, तो उसमें भी क्या होती है? अग्नि होती है, तो वो उस पेड़ को ही नष्ट कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि जो जिस तरह से लकड़ी में स्थित, लकड़ियों में स्थित अग्नि जो है लकड़ी को ही जला देती है, तथैवानी उसी तरह शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते, शरीर में स्थित क्रोध जो है शरीर को ही नष्ट कर देती है, शरीर का ही नाश कर देती है। समझ में आया बच्चों? तो मतलब क्रोध क्या है? मनुष्य का प्रथम शत्रु माना गया है, जो मनुष्य को स्वयं का क्या है? स्वयं मनुष्य का ही नाश करता है, खुद जो है मनुष्य का स्वयं का ही नाश करता है। क्रोध जो है, जिस मनुष्य के शरीर में क्रोध होगा, व्याप्त होगा, वो बार बार क्रोध अपने शरीर में समाये रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो अपना ही नाश कर रहा है, अपने शरीर को ही जला रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मृगई संगम अनुव्रजंती, ये वाला श्लोक है ना। तो ये 6वां श्लोक है, मृगई संगम अनुव्रजंती। जिस तरह से मृगा हिरण जो है हिरणों का साथ जो है अनुसरण करते हैं, जिस तरह हिरण जो है हिरणों के साथ ही अनुसरण करते हैं, मतलब हिरण जो है हिरणों के साथ अनुसरण करते हैं, गाय जो है गायों के साथ ही अनुसरण करती हैं, मृगा तुरगा घोड़े जो है घोड़ों के साथ ही, तुरगा मतलब घोड़े जो है तुरंगे मतलब घोड़ों के साथ ही अनुसरण करते हैं, और तो और मूर्ख जो है मूर्खों के साथ अनुसरण करते हैं। उसी तरह विद्वान जो है विद्वानों के साथ ही अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, उनके साथ घुल मिलते हैं, उनका साथ पाते हैं, ठीक है। समानशील वैष्णव सख्यम भवति, क्योंकि समान आचरण वाले, समान स्वभाव वाले, समान आयु वाले, समान स्वभाव वाले वैष्णव में ही सख्यम मित्रता होती है, मनुष्यों में ही समान आचरण वाले मनुष्यों में, समान आचरण वाले जीवों में, यहाँ पे वैष्णव मतलब होता है जीवों में ले लो या मनुष्य में ले लो, समान आचरण वाले, ठीक है ना, आयु वाले, समान आचरण वाले, समान स्वभाव वाले, ठीक है ना, समान सिद्धांत वाले जो है, और मनुष्यों में या जीवों में ही क्या है? सख्यम यानी मित्रता होती है, उनका अनुसरण होता है। एक बार फिर से यहाँ बताना चाहूंगा, मृगई संगम अनुव्रजंती, जो हिरण है हिरणों का साथ पाना पसंद करते हैं। हिरण जो है आपने देखा होगा हिरण किसी और के साथ नहीं रहना पसंद करता, हिरण के जो समूह जो है, हिरण समूह जो है हिरण समूह के साथ ही पसंद करेगा। हिरण का समूह देखा होगा, झुंड देखा होगा, तो एक हिरण जो है उन हिरणों में जाकर ही
सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है, गाय गायों का साथ पाती है, गाय जो है गायों का साथ पाकर खुश होती है, घोड़े घोड़ों का साथ पाकर के प्रसन्न होती है, अर्थात उनका अनुसरण करती है, उनका साथ पाती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मूर्ख मूर्खों के साथ ही, मूर्ख जो है मूर्खों का साथ ही अनुसरण करते हैं, उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। उसी तरह विद्वान जो है, विद्वान मनुष्य भी विद्वानों के साथ ही, शुद्धि है मतलब विद्वान मनुष्य जो है विद्वानों के साथ ही अनुसरण करते हैं, उनका साथ पाना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संसार में समान भाव वाले, समान आचरण वाले जीवों में, मनुष्यों में समान मित्रता ही होती है, मित्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 5 हो गया, 6वां हो गया, 7वां चलते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति, यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते, ये वाला श्लोक है। तो फलच्छाया, फल और छाया से युक्त मनुष्य को, हमें जो है फल और छाया से युक्त, समन्वित मतलब युक्त, हमें फल और छाया से युक्त एक महान वृक्ष की शरण में, सेवितव्य मतलब शरण में जाना चाहिए, उसकी सेवा में जाना चाहिए, उसके सानिध्य में जाना चाहिए। ठीक है ना, मनुष्य को हमें एक महान फल और छाया से युक्त, मनुष्य को फल और छाया से युक्त एक महान वृक्ष की शरण में जाना चाहिए, अर्थात एक ऐसे महापुरुष की संग मतलब साथ पाना चाहिए जो हमें फल भी प्रदान कर रहा है और छाया भी प्रदान कर रहा है, अर्थात महापुरुष। हमें ऐसे महापुरुष का संगम लेना चाहिए, साथ पाना चाहिए, जो हमें विद्वता दे रहे हों, जो हमें महान बनाने की क्या कर रहे हो, कोशिश करते हैं, जो हमें कोई कमी नहीं छोड़ते, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए, अच्छा मतलब क्या देने के लिए, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए, हमारी भविष्य को उन्नत करने के लिए, हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए महापुरुष जो है हमें हर समय जो है हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें मतलब हमें अच्छा सिखाते हैं। तो उसी तरह फल और छाया से युक्त एक महान वृक्ष की शरण में जाना चाहिए, उसका साथ पाना चाहिए। अगर देवात, यदि यानी अगर भाग्य से, देवात मतलब भाग्य से अगर फल प्राप्त नहीं होता है, अगर भाग्यवश उस वृक्ष पर, इस महान वृक्ष पर, उस बड़े वृक्ष पर अगर फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो बताइए, तो बताइए वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, उस वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात अगर उस वृक्ष पर भाग्यवश अगर फल प्राप्त नहीं होते, तो उसकी छाया तो फिर भी है, उसकी छाया तो फिर भी रहती है। तो बताइए उसकी छाया को, उस वृक्ष, महान वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है भला? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मनुष्य को एक महान वृक्ष की शरण में जाना चाहिए, महापुरुष की साथ पाना चाहिए। ठीक है, अमंत्रक्षम नास्ति तो योद्धर शस्त्र दुर्लभ है, ये वाला श्लोक है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, अमंत्रम मंत्रहीन अक्षरम, मंत्रहीन अक्षर नहीं है इस संसार में, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है, मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं होता इस संसार में, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं होता। और औषधि से रहित, अनौषधम मतलब औषधि से रहित कोई जड़ नहीं होती, औषधि से रहित कोई जड़ जो है नहीं होती है, अर्थात कोई ना कोई हर जड़ जो है किसी न किसी रूप में काम आती है। ठीक है ना, तो हर अक्षर जो है किसी न किसी के महत्व का रहता है, हर अक्षर महत्व वाला होता है। ठीक है ना, शब्दों के निर्माण में, वर्णों के निर्माण में, शब्दों के निर्माण में, भाषा के निर्माण में हर अक्षर जो है क्या है, महत्वशील होता है। उसी प्रकार औषधि, कोई अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी औषधि रहित नहीं होता, कोई भी जड़ जो है औषधि से रहित नहीं होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी मनुष्य जो है अयोग्य नहीं होता है। ठीक है ना, वो अपने अपने आप में योग्य है, कोई किस रूप में योग्य है, कोई किस रूप में योग्य है। हालांकि अयोग्यता सब में है, कुछ ना कुछ अयोग्यता, लेकिन वो अपने अपने रूप में योग्य है। कोई किस प्रोफेशन में है, कोई किस प्रोफेशन में है, कोई किस प्रोफेशन में है, कोई किस फील्ड में है, कोई किस फील्ड में है, कोई किस फील्ड में है। तो अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई मतलब कोई अयोग्य पुरुष नास्ति, मतलब इस संसार में कोई भी पुरुष जो है अयोग्य नहीं है, योग्यता से विहीन नहीं है, किसी न किसी बात की योग्यता उसमें है। कोई पढ़ा रहा है, कोई मतलब चिकित्सा निर्माण में, चिकित्सक की कार्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खेल कूद में है, कोई किस रूप में है,
कोई भार ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस संसार में हर मनुष्य जो है अपने अपनी रंग अनुसार जो है कार्य कर रहा है, अपने अपने रंग ढंग के अनुसार कार्य कर रहा है, अपने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य जरूर कर रहा है। ठीक है, तत्र योजक है दुर्लभ है, ये संसार ही, ठीक है ना, तत्र योजक है दुर्लभ है, यह संसार ही अत्यधिक दुर्लभ है। इस संसार को समझ पाना अत्यधिक कठिन है, दुर्लभ है, कठिन है। इस संसार को, वहां जो है योजक है दुर्लभ है, इस संसार को मतलब इस संसार को समझ पाना बेहद कठिन है। मतलब इस संसार जो है बहुत अपने अपने रूप में दुर्लभ है। इस संसार की पहचान करना बड़ी कठिन है, बड़ा ही कठिन है। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां हो गया, 9वां हो गया, संपतोच विपत्तोच, महताम संपतो विपत्तोच। महापुरुष जो है, महता माने महान पुरुष, महापुरुष जो है, महता मतलब महापुरुष जो है, संपत्तो विपत्तोच एक रूपता भवती। महान पुरुषों में जो है संपत्ति के समय, संपत्तो मतलब सुख के समय, समृद्धि के समय, संपत्तो मतलब समृद्धि के समय, विपत्तोच और कष्ट के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय, कष्ट के समय महान पुरुषों की एक रूपता भवती, एक जैसा आचरण होता है महापुरुषों का, चाहे वो सुख में हो चाहे वो दुख में हो, चाहे वो सुख को भोग रहे हो चाहे दुख को भोग रहे हो, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी शीलता, उनकी नीति एक समान होती है, एक जैसी ही होती है। एक रूपता मतलब एक रूप वाली होती है, एक समान स्थिति वाली होती है। ये जिस प्रकार से सविता मतलब सूर्य जो है, सविता मतलब सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य जो है, सविता मतलब सूर्य जो है, ठीक है, उदय के समय में, सूर्योदय के समय, सूर्य जो है उदय कालीन में, प्रातः उदय के समय में, प्रातः काल उदय के समय में जब उदय होता है तब वो लाल दिखाई देता है, और लाल दिखाई देता है, लाल होता है। उसी प्रकार तथैनि वैसे ही एवं ही, तथैनि वैसे एवं ही, तथैनि वैसे एवं ही अस्तमयी, अस्त के समय में भी वह सूर्य जो है अस्त के समय में भी रक्त भवती, लाल ही होता है। इसलिए महापुरुषों की संग, महापुरुषों की जो नीति है, जो युक्ति है, जो उनकी मतलब महापुरुषों की जो स्वभाव है, वो एक चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो, ठीक है, दिन हो या रात हो, कभी भी हो, कुछ कैसा भी समय हो, वो एक समान जैसी होती है, एक समान वाली होती है, ठीक है ना, एक समान ही रहती है, उनका स्तर एक जैसा ही रहता है। 9वां हो गया है, 10वां चलते हैं, विचित्र खलु संसारे वाला श्लोक है, तो इसमें लिखना है विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। इस विचित्र संसार में, निश्चय इस विचित्र संसार में, खलु निश्चित, खलु से निश्चय इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। कोई ना कोई या किसी न किसी पदार्थ की, या कोई ना कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या किसी भी मतलब तुच्छ सुई से लेकर हाथी तक, कोई भी इस संसार में, इस प्रकृति में कुछ भी जो भी विद्यमान है, जो भी एलिमेंट्स विद्यमान है, ठीक है ना, जो भी तत्व विद्यमान है, वो अपने अपने अर्थ में है, वो अपने अपने अर्थ में है, सब अपने अपने अर्थ को लिए हुए हैं। अर्थात निश्चय ही मतलब इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। खलु यानी निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, खलु यानी क्या होता है, निश्चय ही कुछ भी, किंचित यानी कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। क्योंकि अश्व जो घोड़ा जो है दौड़ने में, घोड़ा क्योंकि घोड़ा चेत यानी क्योंकि घोड़ा जो है धावने वीर है, ठीक है ना, क्योंकि चेत यानी क्योंकि घोड़ा जो है धावने मतलब दौड़ने में, धावने मतलब दौड़ने में कुशल होता है, वीर होता है। उसी प्रकार खरे मतलब गधा जो है भार को ढोने में कुशल होता है, भार को ढोने में, खरे मतलब गधा जो है भार को ढोने में, भारस्य वहने मतलब भार को ढोने में, वजन खींचने में, वजन को ले जाने में समर्थ होता है, वीर होता है, ठीक है ना। तो हर किसी का प्रयोजन यहाँ पर मतलब इस संसार में हर किसी तत्व का, हर अपने आप में हर किसी का प्रयोजन होता रहता है। मेरा प्रयोजन कुछ है, आपका प्रयोजन और कुछ है। आप मतलब जिस प्रकार हर पशु का अपना अपना एक प्रयोजन होता है, हर पशु की अपनी अपनी एक स्थिति होती है, उनकी कौशलता अपनी अपनी होती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर इस संसार में कोई ना कोई, कुछ भी देख लो, कोई ना कोई महत्वशील हो जरूर होता है। जैसे घोड़ा जो है दौड़ने में कुशल होता है, वीर होता है, उसी प्रकार गधा भी तो भार ढोने में कुशल ही होता है। सबकी महत्वता अपने अपने रूप में है, सबकी महत्वता अपने अपने रूप में है। तो ये मैंने आपको जो सुभाषितानी है, सुंदर वचन जो है, सुंदर उक्तियां जो है, सुंदर वचन जो है,
सुंदर बातें जो हैं, ठीक है ना, और वो मैंने आपके सामने रखी हैं जो आपके अध्याय में सम्मिलित हैं। तो अन्वय आपको याद करना है। देखो अन्वय श्लोक जब आएगा, अन्वय आधारित प्रश्न आता है तो श्लोक भी आएगा और श्लोक के नीचे अन्वय आएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, 4 ऑप्शन भी दिए होंगे और डैट डैट डैश 4 वहां पर ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक भी होंगे, ब्लैंक भी होंगे। तो उस ब्लैंक में आपको श्लोक से बिल्कुल फाइंड आउट करना बड़ी इजीली हो जाता है, बड़ा इजीली हो जाता है। ध्यान रखना, क्यों है तो नहीं पहली लाइन का ही देगा होगा, कोई यूं चलिए चौथी लाइन का दे दियो, अगर डायरेक्ट अगर 4th लाइन से स्टार्ट है तो उस 4th लाइन में उत्तर होगा, उसका उत्तर भी 4th लाइन में ही होगा, ठीक है ना, अन्वय आधारित प्रश्नों में। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, मेरे द्वारा बताए गए भावार्थ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम मिलते हैं किसी और अध्याय के साथ, किसी और प्रकरण के साथ, ठीक है। धन्यवाद।